मैं दीप्ति दोषी एक कॉरपोरेट ट्रेनिंग जब कर रही थी जिसमें विजयपत सिंघानिया का केस स्टडी हम सीख रहे थे और उनका केस देख के ही मैं तो आश्चर्यचकित रह गई। इतना अक्लमंद, इतना बुद्धिमान, इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतनी कम्पिटिटिव मार्केट में भी मोस्ट सक्सेसफुल, क्या कमी है उनके पास? इनकी बात सुनते ही इनकी बात सुनने के लिए भी मिनिस्ट्री भी तैयार है। इनका केस स्टडी करने से पहले हमें आश्चर्य हुआ कि इस व्यक्ति को भी मुश्किलें आ सकती है। अगर इस व्यक्ति को मुश्किलें आ सकती है तो हम जैसी कोई भी व्यक्ति मुश्किल में आ सकती है। अगर आज से 20 साल पहले अगर हम विजयपत जी को मिलते थे और बताते थे कि पैसिव गारंटेड इनकम के बारे में, तो सिंघानिया जी यही बोलते थे, क्या पागल हो क्या? आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? मुझे ये सारी जरूरत है? तब भी तो नहीं, पर आज हमें मालूम हुआ कि उन्होंने क्या गलती की। आज भी कोर्ट में क्या क्या केस चल रहे हैं। 4 केसेस रनिंग इन द कोर्ट। सबसे पहला केस, सबसे फर्स्ट केस ये है कि आपको सुन के भी अचरज होगा, क्या बात कर रहे हो? यस, फर्स्ट केस फॉर मंथली अलाउंस। He should be given monthly maintenance for health and for running his day-to-day expenses. Can you believe? 12,000 करोड़ का एम्पायर विथ thousands ऑफ एम्प्लॉइज और आज ये हालत। यही चीज ने तो मेरी आंखें खोल दी। तब से मेरा एक ही मिशन है, जिन्हें हम मिलेंगे बस गारंटेड पैसिव इनकम के लिए प्लानिंग करवाएंगे ही करवाएंगे। अगर हम भी उनसे मिले होते थे और बताते थे तो वो जरूर हंसता था, पर उसको भी कहाँ पता था कि मेरे साथ क्या होगा। सेकंड केस चल रहा है मकान के लिए। जहाँ वो निवासी थे वहाँ रहने के लिए अनुमति मिलनी चाहिए। और थर्ड केस है जिसमें सिंगापुर में उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, जिन्होंने ग्रैंडफादर के डिसीजन को कॉन्टेस्टिंग फॉर गिफ्टिंग 80% शेयर्स टू हिज सन्स टू हिज सन हरिपत सिंघानिया। एंड फोर्थ केस है जिसमें हरिपत सिंघानिया जी ने ये सेटलमेंट डेट को कैंसिल करने के लिए किया है। फादर की प्रॉपर्टी में कोई क्लेम नहीं कर सकता है और ये मैटर इनवैलिड है। एग्रीमेंट डेट कैंसिल करना होगा। तो दोस्तों, एक ही कंक्लूजन है, एक ही कंक्लूजन पे बात करना चाहती हूँ। जिंदगी अपने बलबूते पे जी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो नाचे जाते हैं। कल किसने देखा है वो फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, सर उठा के जियो, शान से जियो। पैसा होने पर इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता है। मेरे दोस्त, आज से ही इसके बारे में सोचो। मैं कहीं गलत तो नहीं कह रही हूँ। हर महीना पहली तारीख सुबह 8 बजे बैंक का शटर खुलते ही हमारे अकाउंट में पैसा आ जाए, उससे अच्छा क्या चाहिए? हमें कभी हमारे बेटे को आजमाना ही नहीं है कि मेरा बेटा अच्छा है कि बुरा है। मैं मेरे बेटे के साथ एक दोस्त बन के रहना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। दीप्ति दोषी एट योर सर्विस।